संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भी अब अंतिम चरण में है। जिन अभ्यर्थियों का फिज़िकल टेस्ट होना है उसके लिए पुलिस विभाग में फिज़िकल टेस्ट निष्पादित करने के लिए अनुरोध जा चुका है। शेष जिन अभ्यर्थियों ने वैसे पदों के लिए आवेदन किया है जिसमें टंकण आवश्यक है, तो उसके टंकण जांच के लिए, टंकण क्षमता जांच के लिए एजेंसी नियुक्त किया जा चुका है और इन अभ्यर्थियों की टंकण जांच शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए फंड और स्पीड, क्वालिटी, मिस्टेक्स वगैरह के संबंध में निर्णय लेने की कार्रवाई हो रही है। इसके फाइनल होते ही अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे पद हैं जिनमें टंकण आवश्यक नहीं है। वैसे पदों की संख्या निम्न वर्गीय कनीय लेखा लिपिक के 487 पद और राजस्व कर्मचारी के 4353 पद ऐसे हैं जिसमें टंकण आवश्यक नहीं है। पंचायत सचिव के 3161 पदों के विरुद्ध टंकण कंप्यूटर पर टंकण तथा MS ऑफिस का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन उसकी नियमावली के आधार पर आयोग स्तर पर निर्णय लिया जाएगा कि इनका सिलेक्शन किस तरह से हो। नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ BSSC फर्स्ट इंटर लेवल एग्ज़ाम से संबंधित पंचायती राज विभाग के पद पंचायत सचिव के संबंध में। इसके पहले मैं एक पार्ट 1 वीडियो जो इससे संबंधित है उसमें फिजिकल के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनकी संख्या संभवतः 4900 है। एक कैंडिडेट ने आज मुझे सूचना दी। मैं ये बताऊं कि पंचायत सचिव के रिक्त पदों की संख्या 3161 है, जिसकी नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। संबंधित विज्ञापन की श्रेणी B के पद पर यह क्रमांक 5 पर है और मुख्य परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरा गया है उसमें इस पद का कोड 9 है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है, जिसे भी योग्यता कहेंगे, वो है इंटर और वांछनीय योग्यता के रूप में इसमें अंकित है कंप्यूटर पर टंकण तथा MS ऑफिस का ज्ञान। विज्ञापन के बिंदु 2 में उल्लिखित है कि मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक, तैयार सामान्य मेधा सूची, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तों पात्रता के आधार पर सेवा का आवंटन किया जाएगा। स्पष्ट है कि बहुत से कैंडिडेट्स के मन में यह दुविधा है कि अन्य शर्त और पात्रता की जो चर्चा की गई है उसका मतलब होगा कि तकनीकी और वांछनीय योग्यता तथा इसके आधार पर मेधा सूची क्रमांक और पद विकल्प के आधार पर जो कैंडिडेट पंचायत सचिव पद के लिए स्थान पाने योग्य होंगे, परंतु यदि वे आयोग द्वारा आयोजित कंप्यूटर पर टंकण तथा MS ऑफिस के ज्ञान संबंधी परीक्षा और टेस्ट जो भी कहिए उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उन्हें इस पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह की क्वेरी दर्जनों कैंडिडेट्स ने की है और तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप इससे संबंधित जो नियमावली है वो भी मुझे आप दीजिए। तो कई कैंडिडेट्स ने मेरे व्हाट्सएप पर नियमावली उपलब्ध कराई जो वर्ष 2011 की है, जो पंचायत सचिव की नियुक्ति, अधिकार और कर्तव्य से संबंधित है। इसमें नियम 2 में वर्णित है कि जो भी पंचायत सेवक अब तक हैं वे पंचायत सचिव के रूप में पंचायतों में नियुक्त किए जाएंगे। और इस नियमावली के नियम 3 का प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के शेष रिक्त पदों पर इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन नियुक्ति की जा सकेगी। अब नियम क्या है इसे हम आगे देखते हैं। ये नियम 4 जिसका उपनियम 3 को कहता है कि आवश्यक अर्हता सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उच्चतर माध्यमिक / इंटरमीडिएट
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। और नियम 4 उपनियम 4 के अनुसार वांछनीय अर्हता वो है विहित अर्हता, जो एकदम अनिवार्य है। और वांछनीय अर्हता कहता है कि कंप्यूटर संचालन यथा कंप्यूटर पर टंकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान। ऐसे आवेदक भी इसी में लिखा हुआ है जो आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता में भाग लेने के समय कंप्यूटर संचालन का ज्ञान नहीं रखते हों पर विहित अर्हता प्राप्त हों। अर्थात विहित अर्हता का क्या मतलब है कि इंटर वो अवश्य हों, वे परीक्षा में भाग ले सकेंगे। मतलब वांछनीय अर्हता नहीं भी रखते हैं तो। परंतु नियम 5 के अधीन इसी में आगे लिखता है कि नियम 5 के अधीन विहित